13 मुस्लिम ममालिक जो फीफा वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं उनके बारे में जानते हैं कि कौन से मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को क्वालिफाई किया है और वो इस तारीख़ी खेल का हिस्सा बने हुए हैं। पहला है बोस्निया, दूसरा है मोरक्को जिसको मराकश कहा जाता है, तीसरा कतर है, चौथा तुर्की है, पाँचवा ट्यूनिस है, छठा इजिप्ट यानी मिस्र है, सातवां ईरान है, आठवां सऊदी अरबिया है, नौवां इराक़ है, 10वां सेनेगाल है, 11वां अल्जीरिया है, 12वां जॉर्डन है, 13वां उज़्बेकिस्तान है। साल 2022 में कतर में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो इनमें से सिर्फ 5 मुस्लिम ममालिक ही खेल रहे थे। बकिया को पिछले साल खेलने का मौका नहीं मिल सका, वो क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन इस मरतबा कई नई टीमों ने भी क्वालिफाई किया। इसमें 2 टीम ऐसी है मुस्लिम ममालिक की जिन्होंने तारीख़ में पहली मरतबा फ़ीफ़ा को क्वालिफाई किया। उसमें एक जॉर्डन यानी उर्दन और दूसरा उज़्बेकिस्तान है। तुर्की भी साल 2002 के बाद फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया था क्योंकि उसके बाद ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, तो लंबे अरसे के बाद तुर्की ने फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप को क्वालिफाई किया और उसे खेलने का मौका मिल रहा है और इस वजह से तुर्की में लगातार जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि तुर्की की आवाम लगातार सेलिब्रेट कर रही है, जश्न मना रही है। तुर्की के लोग बड़ी तादाद में मेक्सिको पहुँचे हुए हैं, कनाडा पहुंचे हुए हैं या वो अमेरिका पहुंच गए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए, जश्न मनाने के लिए। इसी तरह उर्दन की टीम ने पहली मरतबा क्वालिफाई किया है और वहां भी लगातार जश्न देखा जा रहा है, सेलिब्रेशन देखा जा रहा है। वहां की आवाम मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा पहुंच रही है। अरब ममालिक में भी फुटबॉल का काफ़ी क्रेज़ होता है, वो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, पूरा जश्न मनाते हैं। पिछले साल तो आपने देखा होगा कि जब पहली मरतबा सऊदी अरब की टीम को फीफा वर्ल्ड कप में कतर में होने वाले मैच में जीत मिली तो मोहम्मद बिन सलमान सीधे सजदा रेज हो गए और ये मैसेज पूरी दुनिया में गया कि सऊदी अरब ने पहली मरतबा फीफा टूर्नामेंट में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान को लेकर के भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, तनाज़ुर रहा। इस साल फीफा का जो मेज़बान है उसमें एक अमेरिका भी शामिल है और अमेरिका ने, ख़ासतौर पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार फीफा की टीम पर यह दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि वो ईरान को बाहर निकाल दे। ईरान ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, इसलिए वो डिज़र्व नहीं करता फीफा वर्ल्ड कप को खेलना। लेकिन फीफा की टीम ने कहा, ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि ईरान ने क्वालिफाई किया है तो उसूल के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक ईरान का फीफा टूर्नामेंट में खेलना उसका बुनियादी हक़ है, उसको नहीं निकाला जा सकता है। अमेरिका अड़ा रहा, ज़िद करता रहा, वो फीफा पर दबाव बनाता रहा कि उसे ईरान को बाहर निकालना होगा और अमेरिका पीछे नहीं हटता है। अमेरिका ने बेशर्मी की हदों को पार करते हुए जब फीफा ने फाइनल कर लिया कि नहीं, ईरान की टीम खेलेगी, वो डिज़र्व करती है, उन्होंने क्वालिफाई किया है, उनको उसूल के मुताबिक ही खेलने का मौका दिया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ कानून अलग से नहीं लाया जा सकता, तब अमेरिका ने ईरान की टीम को अपने यहाँ आने से मना कर दिया। ईरान की टीम को अपने यहाँ ठहराने की इजाज़त अमेरिका ने नहीं दी। उसके बाद मेक्सिको सामने आया और मेक्सिको ने कहा कि ईरान की टीम हमारे यहाँ ठहरेगी, मेक्सिको ईरान की मेज़बानी करेगा क्योंकि ईरान भी उसूल और कानून के मुताबिक इस खेल को डिज़र्व करता है। ईरान की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के मैच के दौरान भी एहतजाज किया और उन पर जो अमेरिका ने जुल्म किया है, इसराइल ने जो अत्याचार कर रखा है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट और एहतजाज भी किया और ऐसे तरीक़े से किया कि अमेरिका को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की जुर्रत नहीं हो सकती। फीफा की तरफ से भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ईरान की टीम ने यहाँ पर एक बैच लगाया जिस पर लिखा था 168। ये नंबर ही काफ़ी है ईरान का पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए। ये नंबर दरअसल मिनाब स्कूल पर हुए हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज था। मिनाब स्कूल पर अमेरिका ने हमला किया था और स्कूल में पढ़ने वाली 168 मासूम बच्चों की शहादत हो गई थी। अमेरिका के हमले में ईरान ने लगातार उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। जब ईरान की मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहुंची थी, उस वक्त भी ईरान की टीम की तरफ से, ईरान के मुज़ाकरातकारों की तरफ से यही कहा गया, उस फ़्लाइट को नाम दिया गया एयर 168। और जब ईरान की टीम फुटबॉल के मैदान में पहुंची तो उन्होंने इसी नंबर का बैच लगाया था और मैसेज था खामोश एहतजाज था। उसके अलावा फ़लस्तीन के फेवर में जगह जगह नारे लगाए जा रहे हैं।
मेक्सिको से एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा रहा है कि मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप का ओपनिंग सेशन था और स्टेडियम के बाहर अवाम ने फ़लस्तीन का झंडा उठा रखा था, फ़लस्तीन की टी शर्ट लोगों ने पहन रखी थी और वो फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रशिया टुडे जो रूस का बहुत बड़ा टेलीविज़न चैनल है, उसने एक वीडियो का शेयर किया और इस वीडियो का ताल्लुक भी मेक्सिको से है, जिसमें देखा जा रहा है कि स्टेडियम के बाहर फीफा का लोगो रखा हुआ था। उस लोगो को एक पोस्टर से ढांपा जा रहा है, उसको कवर किया जा रहा है और उस पर लिखा है किक इज़राइल आउट ऑफ फीफा, यानी इज़राइल को बाहर करो, इज़राइल की फीफा में कोई नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। और ये मैसेज बहुत पावरफुल है। आप इस विजुअल को स्क्रीन पर देखिए कि एक लोगो लगा हुआ है और ये फीफा वर्ल्ड कप का लोगो है और उस पर एक पोस्टर लगा दिया गया, उसको कवर कर दिया गया और उस पर लिख दिया गया किक इज़राइल और फीफा, कि आप फीफा से इज़राइल को बाहर करो। वैसे भी तारीख़ में आज तक इज़राइल की टीम फीफा को क्वालिफाई नहीं कर पाई है। एक मरतबा रिश्वत के ज़रिए, चालाकी के ज़रिए इज़राइल की टीम फीफा में आई थी, यानी वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी थी, लेकिन उस वक्त भी तनाज़ो हुआ, हंगामा हुआ और फिर इज़राइल को बाहर होना पड़ा और उसके बाद दोबारा इज़राइल की टीम फीफा को क्वालिफाई नहीं कर पाई है। एक और ख़बर सामने आई है कि बोस्निया और कनाडा के बीच में मैच चल रहा था और मैच के दौरान बोस्निया के जो फॉलोअर्स थे, उनके जो सपोर्टर थे, उन्होंने फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया। फ़लस्तीन का परचम अपने हाथों में उन्होंने ले रखा था और कहा कि हम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर मौका पर, हर एक स्टेज पर एहतजाज करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। एक और ख़बर सामने आई कि मोरक्को के यानी मराकश के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी फ़लस्तीन के फेवर में एहतजाज किया और मराकश के जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, वो लगातार फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। इसी तरह मेक्सिको, कनाडा में देखा जा रहा है कि वहाँ जो बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं जिनका ताल्लुक़ अरब देशों से नहीं है, फ़लस्तीन और ईरान से नहीं है, वो ईरान के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हो रही है कि वो यूरोप के देशों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं ईरान हक़ पर है, फ़लस्तीन हक़ पर है, अमेरिका और इज़राइल गलत है। आप इन वीडियोस को सुनिए। Mexico, we stand with Iran and Palestine. We are here in Tijuana, Mexico. There's a big crowd of supporters out here in front of the Marriott Hotel where Team Melli, the Iran national team, is staying. I'm here with Viviana. And Viviana, why are you out here today? And why are you out here supporting Team Iran? I want to give all my support to Iran. Are you shocked by the way they've been treated? Yes, honestly, I was just talking with some people here that it's incredible that they are not even able to, like sleep over there. The family cannot go and they are here. You know what? I think that at least for the World Cup, they should be treated different. But Israel doesn't get treated differently. They can commit a genocide and bomb every single one of their neighbors into oblivion, but nothing happens to them, right? No, it is insane. What message do you have to the Iranian team? They're right behind us in the hotel. What message do you have to them before the FIFA World Cup? Each one of those guys are a real hero. They're doing excellent thing. No matter if they win or they lose, they represent my country. I'm very proud of them, and I think all the Iranians, they should be proud of them, regardless of their political issues. Very good. Ali, thank you. एक ख़बर यह भी आ रही है कि जो फ़ैन है, जो सपोर्टर है और लगातार वो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, इज़राइल के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, तो कुछ जगहों पर, कुछ स्टेडियम में शायकीन को, आवाम को जाने से रोका भी जा सकता है। इज़राइल ने प्रपोज़ल भी दिया है कि अगर फ़ीफ़ा के प्लेटफॉर्म से इस तरह फ़लस्तीन को सपोर्ट मिलता रहा और इज़राइल के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते रहे तो पूरी दुनिया में
اسرائیل تنہا ہو جائے گا، اخلاقی طور پر اسرائیل مزید پیچھے چلا جائے گا، اور میسج یہی جائے گا پوری دنیا میں کہ اسرائیل ظالم ہے، قابض ہے، اس نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس لیے اسرائیل کی طرف سے اب یہ میسج دیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کوئی جھنڈا لے کر نہ جانے دیا جائے، ان کی سخت چیکنگ کی جائے، اور اس کے باوجود اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا ہے تو پھر لوگوں کو صرف ٹی وی پر ہی دیکھنے کا موقع دیا جائے، اسٹیڈیم میں لوگوں کو نہ جانے دیا جائے۔ لیکن یہ اسرائیل کا اپنا خواب ہے، اپنا ایجنڈا ہے، جس کو دنیا نہیں مان سکتی ہے، اور دنیا نے اب اسرائیل کو لگاتار آئینہ دکھانا شروع کر رکھا ہے۔ اس مرتبہ فیفا کے میزبان 3 ممالک ہیں، امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو، اس لیے جو اوپننگ سیشن ہے، جو اوپننگ ہے یا جو اوپننگ کا سیلیبریشن ہے وہ تینوں دیشوں میں تھوڑا تھوڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اوپننگ اس کی میکسیکو میں ہوئی اور 11 جون کو ہی زبردست جشن منایا گیا، ویژول سوشل میڈیا پر اس کا وائرل ہوا، لوگوں نے وہاں جا کر سیلیبریٹ کیا۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو کینیڈا اور امریکہ دونوں جگہ سیلیبریٹ کیا گیا فیفا کو، کیونکہ تینوں ممالک مل کر فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میچز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ فیفا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 48 ٹیمیں یعنی 48 ٹیمیں کھیل رہی ہے۔ کل میچ 104 ہوں گے اور 12 گروپ میں یہ ٹیم تقسیم کر دی گئی ہے، ہر ایک گروپ میں 4 ٹیموں کو رکھا گیا ہے۔ اب 12 گروپ سے اور گروپ کی نمبرنگ ہے تو اے سے گروپ شروع ہوتا ہے اور ایل تک پہنچ گیا ہے۔ کس گروپ میں کون سی ٹیم ہے ذرا سا اس کو جان لیتے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ گروپ اے میں 4 ٹیمیں ہیں، میکسیکو، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا اور چیکیا۔ گروپ بی میں بھی 4 ٹیم ہیں، کینیڈا، بوسنیا، قطر، سوئٹزرلینڈ۔ گروپ سی میں 4 ٹیم ہیں، برازیل، مراکش، ہیٹی، اسکاٹ لینڈ۔ گروپ ڈی میں 4 ٹیم ہیں، امریکہ، پیراگونے، آسٹریلیا، ترکی۔ گروپ ای میں 4 ٹیم ہیں، جرمنی، کیوراساؤ، آئیوری کوسٹ، ایکواڈور۔ گروپ ایف میں 4 ٹیم ہیں، نیدرلینڈ، جاپان، سویڈن، تیونس۔ گروپ جی میں 4 ٹیم ہیں، بیلجیم، ایجپٹ، ایران، نیوزی لینڈ۔ گروپ ایچ میں 4 ٹیم ہیں، اسپین، کیپ ورڈے، سعودی عرب، یوراگوئے۔ گروپ آئی میں 4 ٹیم ہیں، فرانس، سینیگال، عراق، ناروے۔ گروپ جے میں 4 ٹیم ہیں، ارجنٹینیا، الجزائر، آسٹریلیا، اردن۔ گروپ کے کی 4 ٹیم ہیں، پرتگال، جمہوریہ کانگو، ازبکستان، کولمبیا۔ گروپ ایل کی 4 ٹیم ہیں، انگلینڈ، کروشیا، گھانا، پاناما۔ تو کل 48 ٹیم ہے جو 12 گروپ میں ہیں۔ آپ کس گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کس ٹیم کے سپورٹر ہیں، اور آپ کے حساب سے کس ٹیم کو فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل مقابلہ جیتنا چاہیے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک سوال بھی ہے، سال 2022 میں جب قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا تو بہت قریب سے لوگوں نے نظر رکھا تھا، آپ نے بھی اس میں دلچسپی لی ہوگی، اس کو دیکھا ہوگا، کیونکہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کا جو آغاز تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا تھا اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس کو زیادہ اہمیت دی تھی۔ اس کے علاوہ قطر نے اپنے یہاں فیفا ورلڈ کپ کرا کر پوری دنیا میں اسلام کی دعوت بھی دی، اسلام کا میسج قطر کی حکومت نے پوری دنیا تک پہنچایا۔ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا قطر آنے کے بعد، اسلام کو دیکھنے کے بعد۔ تو کیا آپ کو یاد ہے سال 2022 میں قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کا فائنل مقابلہ کس ٹیم نے جیتا تھا، اور کون سے مسلم دیش کی ٹیم بہت آگے تک پہنچ گئی تھی، جس کی کامیابی کے لیے، جس کے فائنل تک پہنچنے کے لیے لوگ دعائیں کر رہے تھے، کیونکہ کوارٹر میں ایک مسلم ٹیم ضرور پہنچی تھی۔ آپ ان کا نام لکھیے، بتائیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔